तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में जो शुरू हो रहा है लखनऊ के सबसे फेमस रेलवे स्टेशन चारबाग रेलवे स्टेशन से। जी हाँ, ये सामने जो रेलवे स्टेशन दिख रहा है इसका नाम है चारबाग रेलवे स्टेशन। हमारी ये जर्नी लखनऊ से एक ऐसे शहर के लिए है जो करीब 1320 किलोमीटर दूर है। इस जर्नी में मेरे साथ मेरी पत्नी प्रिया, मेरी सिस्टर इन लॉ पिंकी और मेरे फादर इन लॉ साथ में हैं। हमारे जर्नी की शुरुआत में ही हमें थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि बार-बार प्लेटफ़ॉर्म चेंज होने की वजह से हमें थोड़ी दिक्कतें हुई थी। हालाँकि थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन आ गई जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। शाम के करीब 6 बजे हमारी जर्नी शुरू हुई थी जो अगले 24 घंटे के लिए थी और इस जर्नी के लिए हम सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हमारे लिए ये पहली जर्नी थी जो उस शहर को थी। रात का खाना हमने बाहर से मंगवाया था जो हमें ईदगाह आगरा रेलवे स्टेशन पे मिला था और जब खाना मिला था उस समय काफ़ी रात हो गई थी। करीब 1 बजे हम लोगों ने डिनर किया जो कि बहुत अच्छा नहीं था, मतलब ठीक-ठाक था, बहुत बुरा भी नहीं था, बहुत अच्छा भी नहीं था। अगले दिन सुबह जब हमारी नींद खुली तो हम राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। हमारी ट्रेन वहां से डिपार्ट हो रही थी और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि हम लोग पहली बार कोटा गए थे या राजस्थान गए थे और राजस्थान को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमें यहाँ पे डेजर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जो आगे का नज़ारा था वो दिल को सुकून पहुँचाने वाला था। कोटा रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ते ही हमें डेजर्ट के बड़े-बड़े मैदान दिखाई देने शुरू हो गए जो कई किलोमीटर तक ऐसे फैले हुए थे और वीरान थे। हालाँकि ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहे थे क्योंकि ये हरियाली से भरपूर थे और इनमें बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे थे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें छोटी-छोटी पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही थी जो अपने खूबसूरती से हमारी यात्रा को और मनमोहक बना रही थी और हमारे एक्साइटमेंट के लेवल को और हाई कर रही थी। देखो अच्छे से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है? सरप्राइज बहुत अच्छा था। तेज बोलिए। सरप्राइज बहुत अच्छा था। संतरा का पेड़ दिखा? बहुत बहुत ज़्यादा। हम लोग राजस्थान होके भी गुजर रहे हैं। बाहर के नज़ारे बड़े शानदार हैं। राजस्थान की वादियों से गुजरते समय हमें कई जगह संतरे के पेड़ भी दिखाई दिए जो हमारे लिए पहला और सुंदर अनुभव था। इस यात्रा में बीच-बीच में हमें ऐसे हॉकर भी दिखाई दिए जो अपने खिलौनों से बच्चों का मन लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। हम जा रहे हैं मेरी बहन के ससुराल। इधर ट्रेन चल रही है तो इसमें कितना अच्छा लग रहा है ना। इस समय हम मध्य प्रदेश के रतलाम के आसपास के इलाके से होकर गुजर रहे थे और ये इलाका, ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ की पहाड़ियाँ बहुत ऊंची नहीं थी, बहुत छोटी नहीं थी, मध्यम ऊंचाई की पहाड़ियाँ थी लेकिन बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ की वादियाँ, यहाँ की हरियाली मनमोहक थी। इस जगह की खूबसूरती को देखकर मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि अगर हमें भी अभी मौका मिले तो हम इस जगह पर कुछ महीने गुजारे, यहाँ पे रहकर यहाँ का अनुभव लें। मुझे नहीं पता कि यहाँ के रहने वाले लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है या नहीं, लेकिन ये जगह बहुत ही खूबसूरत था। और कुछ समय बाद हम गुजरात के बड़ोदरा रेलवे स्टेशन पहुंच गए और ये रेलवे स्टेशन हमें रिमाइंड करा रहा था कि हम अपने मंजिल पर पहुंचने ही वाले हैं। इस रेलवे स्टेशन पर हम बाहर निकलकर थोड़ी सी मौज मस्ती किए और फिर वापस ट्रेन में बोर्ड हो गए। गुजरात के भरूच रेलवे स्टेशन से जब हम आगे बढ़े तो हमें नर्मदा नदी का दर्शन करने का मौका मिला जिसके बारे में हमने अभी तक बस किताबों में पढ़ा था या सुना था। ये पहली बार था जब हम नर्मदा नदी के ऊपर से गुजर रहे थे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें रेलवे लाइन के किनारे बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियां दिखाई देनी शुरू हो गई जो हमें इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि हम अपने मंजिल पर बस पहुंचने ही वाले हैं। गुजरात का ये शहर कपड़ों की इंडस्ट्री और हीरो के कारोबार के लिए जाना जाता है। जी हाँ, गुजरात का ये शहर है सूरत जो हमारी मंजिल थी। ये तापी नदी है जिसके किनारे ये सूरत शहर बसा है। इस नदी को तापी या ताप्ती के नाम से भी जाना जाता है और ये हमारा पहला अनुभव था जब हम ताप्ती के ऊपर से गुजर रहे थे। और अंततः हम सूरत रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे पर दुर्भाग्यवश हमारी ट्रेन का स्टॉपेज इस रेलवे स्टेशन पर नहीं था बल्कि इसके बाद आने वाले रेलवे स्टेशन पर था जिसका नाम था उधना रेलवे स्टेशन।
ये मेरे जीवन का पहला अनुभव था जब मैं गुजरात के किसी शहर पहुंचा था। ये रेलवे स्टेशन है उधना रेलवे स्टेशन, जो सूरत शहर के अंतर्गत ही आता है। तो हमारा ये ब्लॉग बस यहीं समाप्त होता है, और अगर आप ब्लॉग के इस पड़ाव तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।